गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फार्मास्यूटिक्स के यूनिट 1 के जो इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म है उसमें हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर तक सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर जो कैटेगरी वाइज हमने जो बात की थी, ये क्लासिफिकेशन में सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होते हैं उनके बारे में बात की, एग्जाम्पल भी दिखाए। फिर क्लासिफाई किया कि सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर जो ओरल रूट से दी जाती हैं, माउथ के रूट से, वो कौन कौन से हैं। तो जिसमें हम लोग अभी तक टैबलेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कैप्सूल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और पिल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो पिल से आगे कंटिन्यू करता है सॉलिड डोजेस फॉर्म का ही, जो अभी ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी माउथ के थ्रू जो लिया जाता है। और डोजेस फॉर्म कौन कौन सी हैं तो इस कड़ी में देख लीजिए। नेक्स्ट जो डोजेस फॉर्म आपकी आती है उसको कहते हैं लोजेंजेस या लोजेंज। एक आप फिगर के हिसाब से देख पा रहे होंगे, जो फोटो मैंने इसी वजह से आपको दिखाया था कि लोजेंजेस में जो ब्रांड आप देख रहे हैं, एक विक्स है, एक स्ट्रेप्सिल्स है। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी इन दोनों ब्रांड्स को कंज्यूम कर रखा है। लेने का रूट भी आप जानते हैं, ओरल रूट से हम लेते हैं। इन दोनों चीज़ों को लेने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारे माउथ में ही डिज़ोल्व हो जाती है या हम इनको चबा के इनटेक कर लेते हैं। कफ के केस में, जो खांसी का केस होता है या गले में कोई थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह है, उसमें नॉर्मली हम इन्हें लेते हैं। टेस्ट में ये कैंडी टाइप की होती हैं, टॉफ़ी के तरीके से होती हैं। तो अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि लोजेंजेस यानी मैं लोजेंज किन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा मेडिकामेंट, ये एक ऐसी डोजेस फॉर्म है जिसके अंदर हम एपीआई और एक्सिपिएंट को एक टॉफ़ी के फ्लेवर में, एक कैंडी के फॉर्म में डेवलप करते हैं। ये ओरल रूट से ली जाती हैं और इन्हें लेने के लिए किसी भी प्रकार के पानी की आवश्यकता नहीं होती। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपका विक्स, स्ट्रेप्सिल्स और अब तो सिप्ला का ब्रांड आ गया है कॉफसिल्स, आप लोगों ने सब खा रखा है। तो बस इसी को हम फार्मास्यूटिकल डेफिनेशन के तौर पर जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्लाइड को। इट इज़ ए सॉलिड प्रिपरेशन consisting of sugar and gum and are intended to dissolve or disintegrate slowly in the mouth। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऐसी सॉलिड प्रिपरेशन है जो बनती हैं किन किन चीज़ों से, शुगर, गम और मेन एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और ये डिज़ोल्व और डिसइंटीग्रेट टूटती कहाँ हैं, धीरे धीरे टूटती हैं आपके माउथ में। सेकंड पॉइंट देख लीजिए। इट इज़ यूज टू मेडिकेट द माउथ एंड थ्रोट फॉर स्लो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनडाइजेशन और कफ रेमेडीज़। तो नॉर्मली कफ, खांसी, इस बीमारी के लिए या इस तरह के डिसऑर्डर में या गले से कोई भी दिक्कत है आपको गले के रिगार्डिंग, तो उसमें इसको हम लोजेंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करता हूं मैं डोजेस फॉर्म में, पेस्टिल्स। तो पेस्टिल्स क्या होती हैं? ये भी एक कैंडी का, टॉफ़ी का ही फॉर्म है, लोजेंजेस की तरह होती हैं, लेकिन जो लोजेंजेस थे वो हार्ड होते हैं, है ना। ये जो पेस्टिल्स हैं ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, थोड़ी सी मुलायम होती हैं। लिया इनको भी माउथ के रूट से ही जाया जाता है। इनको लेने के लिए भी आपको पानी की आवश्यकता नहीं होती। ये डिसइंटीग्रेट या डिज़ोल्व ये भी स्लोली होती हैं आपके माउथ में। तो इनको भी देख लीजिए, फिगर भी आप देख पा रहे हैं कि कैंडी का फॉर्म भी दिखाई दे रहा है आपको, टॉफ़ी का फॉर्म दिखाई दे रहा है। दे आर सॉलिड मेडिकेटेड प्रिपरेशंस designed to dissolve slowly in mouth. They are softer than lozenges and their bases are either glycerol and gelatin or acacia and sugar। तो अगर लोजेंजेस और पेस्टिल्स में डिफरेंस अगर आप देखें तो जो लोजेंजेस हैं वो सॉलिड प्रिपरेशन वो भी हैं, ये भी हैं, बट वो थोड़े हार्ड होते हैं। और ये जो पेस्टिल्स है ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं। लिए ये ओरल रूट से ही जाते हैं। डिसइंटीग्रेट और डिज़ोल्व ये स्लोली होते हैं आपके माउथ में।
इनको लेने के लिए भी जस्ट लाइक लोजेंजेस किसी प्रकार के पानी की आवश्यकता नहीं होती। और वो कौन सा कंपोजिशन है जिसकी वजह से ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं एज कंपैरिजन टू लोजेंजेस? वो होते हैं ग्लिसरॉल, या तो जेलेटिन, या अकेशिया, और शुगर दोनों के केस में कॉमन ही है। नेक्स्ट डोजेस फॉर्म में अब चलते हैं हम पाउडर। तो ये जो पाउडर है, अब यहाँ से मेरी लाइन को जरा ध्यान से समझिए, ये जो पाउडर है, अब हम सॉलिड डोजेस फॉर्म की जो कैटेगरी हमने की थी, फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे नहीं तो। ये फ्लो चार्ट देखिए, सॉलिड डोजेस फॉर्म को हमने दो भागों में बांट दिया था, एक था यूनिट डोजेस फॉर्म और एक था बल्क। और यूनिट डोजेस फॉर्म के अंदर हम टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर, पिल्स, इनको क्लासिफाई कर चुके हैं, पाउडर रह गया है। अब पाउडर को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो भागों के पाउडर में हम उनको डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि पाउडर तो ऐसे भी होते हैं जो आप ओरल रूट से लेते हैं, पाउडर ऐसे भी होते हैं जस्ट लाइक डस्टिंग पाउडर, जिनको आप एक्सटर्नल रूट यानी आउटसाइड द बॉडी आप अप्लाई करते हैं। तो अब आपको यही सब चीज़ें समझनी है। अब हम पाउडर कैटेगरी को फर्दर क्लासिफाई और उनको जानने की कोशिश करते हैं कि पाउडर कितने तरीके के होते हैं एज ए डोजेस फॉर्म जो दवाइयों में लिए जाते हैं। तो पाउडर्स देख लीजिए। पाउडर्स आर सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स विच आर मेंट फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। दोनों तरीके से इसको हम पाउडर को ले सकते हैं, ये सॉलिड डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड पॉइंट, दे आर अवेलेबल इन अमरफस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये दोनों के दोनों, चाहे वो अमरफस चाहे क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन यानी क्या, जैसे आपने चीनी देखी है ना, क्रिस्टल, चीनी, नमक, ये क्रिस्टल होते हैं, है ना, इनको पीस लीजिए उनका भी पाउडर बनता है। तो लेकिन किस फॉर्म में होता है? वो क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टल। और जो अमरफस होते हैं भुरभुरे, जैसे आपका ये टैल्कम पाउडर, टैल्क पाउडर जो आप लगाते हैं, तो ये क्या है? ये अमरफस पाउडर की कैटेगरी है, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्म में पाउडर अवेलेबल होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक होता है एमरफस फॉर्म। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पाउडर। पाउडर कितने तरीके के होते हैं? तो पहला है आपका बल्क पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज, दूसरा है आपका बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, थर्ड है आपका सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज, फोर्थ है आपका पाउडर इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड टैबलेट एंड टैबलेट ट्राइचोरेट्स, और फिफ्थ है आपका पाउडर एनक्लोज्ड इन शैशेट्स एंड कैप्सूल्स। तो ये 5 भागों में पाउडर्स को डिवाइड किया गया है जो दवाइयों के फॉर्म में एज ए डोजेस फॉर्म अपनाई जाती हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए पहले वाले का, बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज, उसके एग्जाम्पल होते हैं फाइन पाउडर और ग्रैन्यूल्स। तो जो फाइन पाउडर और ग्रैन्यूल्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज। दूसरा है बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, जो आपके बाहर की बॉडी की सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं। एग्जाम्पल स्नफ, कॉमा डस्टिंग पाउडर, कॉमा टूथ पाउडर। सब आपने सुन रखा है, डस्टिंग पाउडर, टूथ पाउडर आप लोग जानते भी हैं। स्नफ क्या है अभी आपको बता देंगे। तीसरा है सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज। इसके अंदर बहुत सारे पाउडर आ जाते हैं, चाहे आपका ORS ही क्यों ना हो, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो है वो भी एक पाउडर के फॉर्म में होता है, चाहे बच्चों का सैरेलक कह लीजिए, या आपके जितने भी मिल्क पाउडर्स आते हैं ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज। चौथा है आपका पाउडर्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस टैबलेट एंड टैबलेट ट्राइचोरेट्स। जब टैबलेट बनाने की बारी आएगी तो टैबलेट एकदम से तो नहीं बन जाती, इसका जो मेन API और एक्सिपिएंट जो पहले होता है वो किस फॉर्म में होता है? किसी भी टैबलेट का पाउडर्स के फॉर्म में। तो टैबलेट बनाने में जिस तरीके के पाउडर की यूज़ किया जाता है वो कैसे कहते हैं? पाउडर्स इन, वो किस कैटेगरी में आता है? 4th पॉइंट में, पाउडर्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड टैबलेट्स एंड टैबलेट ट्राइचोरेट्स। और 5th है पाउडर एनक्लोज्ड इन शैशेट्स एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा जेलेटिन के अंदर पाउडर भरा होता है ना। तो ये 5th वन की कैटेगरी में ये वाले पाउडर आते हैं। और शैशेट्स क्या होते हैं? ORS वाला ही फॉर्म है। शैशेट्स मीन्स जो एल्युमिनियम फॉइल या पेपर के फॉइल्स में पैक किए जाते हैं, शैशेट्स। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपका ORS ही देख लीजिए आप, है ना, तो वो बंद होते हैं। तो ये 5 तरीके के पाउडर थे टाइप्स ऑफ पाउडर की कैटेगरी में। अब पहले बात करते हैं डस्टिंग पाउडर। नाम से ही समझ में आ रहा है डस्टिंग पाउडर, यानी
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसका क्या होगा, एक्सटर्नल रूट, बाहरी सरफेस पे, आउटसाइड द बॉडी। ये वो पाउडर होते हैं जो ओरल रूट से नहीं लिए जाते और उसकी जगह पे किससे लिए जाते हैं, एक्सटर्नल रूट यानी आउटसाइड द बॉडी। इसके बारे में पढ़ लीजिए दो तीन बातें। पहला पॉइंट है, दीज आर मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन एंड आर जनरली इन ए वेरी फाइन स्टेट और सब डिवीजन टू अवॉइड लोकल इरिटेशन। लाइन ने वही बात कह दी जो मैं आपको बता रहा हूं कि इनको एक्सटर्नल रूट से आपके शरीर में अप्लाई किया जाता है। कहाँ, स्किन में। स्किन आपका रूट है। ये बहुत ही फाइन स्टेट में होते हैं, बिल्कुल बड़े मुलायम, पार्टिकल साइज बिल्कुल छोटे, आपस में क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होते, ये एमरफस फॉर्म में होते हैं, भुरभुरे टाइप के, ठीक है ना। और ये क्या कोशिश करते हैं, जो लोकल इरिटेशन होती है स्किन में उसको प्रिवेंट करते हैं। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, दीज आर मेनली यूज्ड फॉर देयर एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट, एब्जॉर्बेंट, एंटी परसिपिरेंट एंड एंटी प्रूरिटिक एक्शन। तो डस्टिंग पाउडर के जो एप्लीकेशन होते हैं, यूजेस होते हैं, वो किस किस फॉर्म में होते हैं। चाहे आप एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक बहुत सारे डस्टिंग पाउडर आते हैं, सिप्लाडीन आता है, न्यूस्प्रेन पाउडर आते हैं, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल ब्रांड हैं। इसके अलावा एस्ट्रिंजेंट, जब किसी को चोट वोट लग जाती है तो डस्टिंग पाउडर यूज़ कर लेते हैं एस्ट्रिंजेंट के फॉर्म में। एब्जॉर्बेंट, कोई नाइसिल पाउडर ले लीजिए, आपका कोई भी टेल्कम पाउडर ले लीजिए, एब्जॉर्बेंट के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और एंटीप्रोटिक या एंटी परपिरेंट जो एक्शन जो होते हैं, ये भी आपका मेडिकेटेड फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। तो इतने तरीके के डस्टिंग पाउडर्स आप लोगों को मेनली मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। अभी मार्केट में बहुत सारे, अभी चलिए अब तो ठंडी का मौसम है, बट जो गर्मी के मौसम में नॉर्मली लोगों को थोड़ी ईचिंग प्रॉब्लम, खुजली की प्रॉब्लम आ जाती हैं, या स्किन की डर्मा की दिक्कतें आती हैं। तो एक बहुत सारा ब्रांड एक नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है, ग्लैनमार्क का आपने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं ये क्लोट्रिमाजोल का डस्टिंग पाउडर, कैंडिड बी, है ना। या मैं आपको फिगर भी दिखा रहा हूँ, फिगर में ये ब्रांड भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखा ही होगा, क्लोजिप है, सिप्ला का ब्रांड है ये। तो इसके अंदर जो मेन सॉल्ट है वो क्लोट्रिमाजोल है, एब्जॉर्बेंट डस्टिंग पाउडर है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटीसेप्टिक भी है, साथ में एंटी फंगल इसका मेन काम है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका डस्टिंग पाउडर्स की कैटेगरी का। नेक्स्ट है इनसफलेशंस क्या होते हैं। इनसफलेशंस के बारे में देख लीजिए, दीज आर मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू बॉडी कैविटीज, नोज, थ्रोट, ईयर, वजाइना एटसेट्रा with the help of apparatus which is known as insufflator। अब ये इनसफलेशन क्या है, ये अलग कैटेगरी है डोजेस फॉर्म जो पाउडर की कैटेगरी में। ये मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर होते हैं, मतलब ये नॉर्मली डस्टिंग पाउडर, इनके अंदर दवाइयाँ होंगी ही होंगी, एपीआई होगा ही होगा। ये आपके एक्सटर्नल रूट से जो अप्लाई किए जाते हैं, उनका जो रूट है वो क्या है, आपका बॉडी कैविटीज़, यानी कि या तो नाक से लिए जाते हैं, थ्रॉट गले में, ईयर कान में, और वजाइनल रूट से, है ना। और इनको अप्लाई करने के लिए जिस अपरेटस की ज़रूरत होती है उनको हम कहते हैं इनसफलेटर। ये देख लीजिए फिगर के हिसाब से, ये कुछ ऐसा दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट है, ये इनसफलेटर है। इसमें जो आपको ये बोतल दिखाई दे रही है, इसी के अंदर मेन एपीआई ये ड्रग है, पीछे आपका क्या कहते हैं, ये वैक्यूम वाला क्या कहते हैं, पंप वाला हिसाब है। तो ये एक अपरेटस है, इसको हम इनसफलेटर कहते हैं, और इसी में आपका ये मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर अप्लाई भरा जाता है, और जो बॉडी कैविटीज़ है, चाहे वो नोज़, ईयर, थ्रोट वगैरह, वजाइनल रूट, उसमें अप्लाई करवाया जाता है। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, इट स्प्रेज द पाउडर इन ए स्टेट ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑन द साइट ऑफ एप्लीकेशन। जिस भी बॉडी के पार्ट में इस पाउडर को अप्लाई करवाना होता है तो हम इनसफलेटर, ये इंस्ट्रूमेंट की या अपरेटस का सहारा लेते हैं, और ये कैसे काम करता है, स्प्रे करता है उस पार्ट में जहां आपको पाउडर अप्लाई करवाना है।
स्नफ जिसकी बात कर रहे थे, स्नफ्स क्या होते हैं? These are finely divided solid doses form of medicaments which are inhaled into nostrils. ये वो डोजेस फॉर्म कहलाती हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर दवाइयाँ होती हैं यानी एपीआई मेडिकामेंट होती हैं और उनको सूंघा जाता है, इनहेल इनटू नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल यानी कि आपका नाक का जो रूट है, आपके नाक के जो रूट है उनको इनहेल करवाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्नफ्स। नॉर्मली जब हम लोगों को जुखाम, एक्सेस में जुखाम कोई या ब्रोंकोडायलेटर कोई दिक्कत, कोई आपको जुखाम खांसी वगैरह सीन हो रही है, आपकी नाक बिल्कुल बंद है, तो ऐसे केस में आप स्नफ्स का सहारा लेते हैं। इनको इनहेल किया जाता है, इनको सूंघा जाता है नाक के रूट से। ओके, तो ये वही लाइन कह रही है। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, दे आर मेनली यूज्ड फॉर देयर एंटीसेप्टिक, ब्रोंकोडायलेटर एंड डीकंजक्शन एक्शन। जब नाक बंद होने का मामला हो या फिर इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया हो आप लोगों को कि आपके क्या कहते हैं जो ब्रोंकाई है उसमें म्यूकस जम गया है, आप अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे, आपको सांस लेने में ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही है, या कोई नाक में कोई दिक्कत ऐसी आ गई है कि कुछ वाउंड घाव वगैरह हो गया, तो ये इनहेल इनको सूंघ के या नोस्ट्रिल के थ्रू आप इनका यूज़ करते हैं, इनको हम कहते हैं स्नफ्स। और अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम बात करेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म की, कि लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती हैं। तो आज हमने अभी तक जो बात की वो सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में बात की, जिसमें हमने टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, पाउडर्स, इनहेलेशंस, स्नफ्स, लोजेंजेस, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ी। इसकी जो नोट्स है वो मैं अभी पीडीएफ के फॉर्मेट में गूगल क्लासरूम पे अटैच कर दूंगा। ये जो आज का लेक्चर है ये भी मैं अभी गूगल क्लासरूम पे एज ए लेक्चर फॉर्म अटैच कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको दिक्कत या कोई भी परेशानी हो तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप मुझसे गूगल क्लासरूम में जाके कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसको जल्द से जल्द सॉल्व आउट कर दूँ और अच्छे बेहतर तरीके से आपको बताऊँ। थैंक यू।